सबसे नज़दीक आई थिंक कैपिटल इम्फाल ही है ना, तो वही होगा। तो चलिए आप तो साथ सो फाइनली मैं तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा डायरेक्ट आइजोवाल मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग दाउकी से भी आ सकता है। इफ़ यू डोंट हैव अ कार, वहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ से आप एक टैक्सी लीजिए, शेयर टैक्सी। दे विल चार्ज यू अप्रॉक्सीमेटली 600, बिलो 600 फॉर श्योर। जैसे आप बारगेन करोगे उस तरीके से आपको आपका पैसा मिल जाएगा। मगर यहाँ आने के यहाँ पे इतना हॉस्टल नहीं है, होम स्टे तो ज़रूर है। 500 400 वैसे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सारी जगह है जो आपको आप देख सकते हैं। मगर मैं इतना जगह आपको दिखा चुका हूँ। श्रीनगर ने मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरेस्ट होगा। तो आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑफ फ्रॉम हियर टू आइजवाल मिज़ोरम। तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से आपको फिर से अगेन शेयर टैक्सी मिलेगा। तो नहीं तो आप बाई एयर भी आ सकता है डायरेक्ट, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है। और यहाँ का सबसे नज़दीक आई थिंक कैपिटल इम्फाल ही है ना, तो वही होगा। तो एनीवे, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हाँ यार, 2 बॉटल वाटर बॉटल मैंने लिया था, तो आई कैरी वन विद मी। नो, इनफैक्ट इसमें बहुत कम नहीं है, तो आई टेक दिस एंड दिस and my bags are ready, so I'll carry this। and यहाँ पे मैं सोया था और ये this is what I had in the night सिलचर में। और इसका जो रेट था 2500 बताया था, 1900 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ओके उन्हें दिया था। और मैं बहुत थक गया था। और परसों मैंने, आपने देखा ही होगा, कैंपिंग किया था, टेंट में सोया था। बहुत गर्मी थी यार, इतना गर्मी थे, फिर भी हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि बाहर फुल मून दिख रहा था, फिर हवा आ रहे थे, फिर नदी के सामने, एंड देन ब्यूटीफुल रॉक्स ऑल अराउंड अस। तो आई लाइक्ड इट। तो गर्मी वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई थॉट आगे जाके रेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ आके मुझे पहली चीज़ जो दिखा, मतलब बेड दिखा, बस I slept like a kid। तो अभी जाते हैं, ओके, पे करूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा डायरेक्ट आइजवाल। ठीक है, होटल रिया पैलेस। तो पे कर दिया, तकरीबन 2400 के करीब आ गया। खाना भी खाया था कल, तो बट बहरहाल आई वांटेड रेस्ट, सो आई गॉट रेस्ट। सो अभी मैं जा रहा हूँ आइजवाल, और मुझे मैप सेट करने दो पहले। ओके, मैप, गूगल मैप, ऑलराइट, गूगल मैप कर दिया। आइजवाल दिखा रहा है ऑलमोस्ट 6 hours, 5 hours 58 minutes। बाय गॉड। और ये जो बंदा कह रहा था, रिसेप्शनिस्ट में जो बैठा है, कह रहा है कि बहुत ख़राब है रास्ता। तो 1 घंटा आगे पकड़ के चलिए आप। तो 7 घंटे का रास्ता है। अभी बज रहा है 11 बजे। तो मैं पहुँचते 5-6 तो बज ही जाएगा। चलो अभी निकलना चाहिए यार। जब मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए निकल गया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके, टेक्स्ट करके, डीएम करके बताया था कि भाई वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ पर मानसून है, बहुत बारिश होगा। मैं 3 दिन से
एक बूंद पानी बारिश नहीं देगा यार। तो एंड इट्स वेरी हॉट, इट सेज 37 डिग्री, ये देखा 37 डिग्री बता रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि 40, 42, 43 ह्यूमिड की वजह से तो फील हुई, मतलब आई फील लाइक दैट, यू नो। एनीवे, तो मैं अभी आइजवाल के लिए निकल गया, रास्ते में ही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टाउन्स हैं, और मैंने पूरा टैंक किया था बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम चिरापुंजी, ठीक है। तो अभी 1/4 ही ख़त्म हुआ है, बट आई थिंक आई शुड फिल मोर पेट्रोल इन दिस एज इन डीजल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे शायद मुझे कुछ वेरी स्मॉल गोट, एनीवे, तो सो आई हैव टू रीफिल इट। तो मैं को यहाँ पे एक पेट्रोल पंप में पूछा था, वहाँ पे ना जीपे है ना कार्ड एक्सेप्ट होता है, और मेरे पास पैसा नहीं था, इनफ नहीं था, तो मैंने एक ATM से पैसे भी निकलवाए अभी। तो एक पेट्रोल पंप देखना है, I'll go inside, I'll fill in the diesel, और फिर वही 6 hours की जर्नी है तकरीबन। ये तो बता रहे 5:30 बजे तक पहुंचूंगा एज पर द गूगल मैप। मुझे तो लग रहा है कि अगर रोड ख़राब निकला, जैसे वो रिसेप्शन, ये देखो रोड के बाद किया, और रोड देखो। तो एनीवे, अगर ऐसे रोड है तो 1.5 घंटा तो ऐसा ही निकल जाएगा यार। तो एनीवे, तो निकलते हैं, चलो। अगर इफ आई हैव प्लान्ड, इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई रीच देयर। मैं जब आ रहा था सारे रास्ता ऐसा ही था यार, अभी मतलब 2 घंटे हो गया, और बीच बीच में बहुत सारे गांव आ रहा था, बाजार आ रहा था, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले जो हमारा गांव हुआ करता था ऐसा ही है, ऐसा ही डिट्टो, यू नो, सेम रोड, यू नो, बीच बीच में वो जो होता है ना इंटरलॉक सिस्टम, ऐसे रोड है पूरा का पूरा। और पैचेस तो मतलब गड्ढा तो इतना भरा हुआ है, मतलब पूछो मत। अभी गाड़ी का सर्विस भी तकरीबन 2000 किलोमीटर में हो जाएगा, तो मुझे लगता है तब तक तो मुझे लखनऊ पहुंचना चाहिए। लखनऊ पहुंच के मैं इसका सर्विसिंग करवा दूंगा यार। पता नहीं क्या क्या टेंशन होगा अभी। और रिसेप्शन जो है बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, और एक गाना मैं बार बार चला रहा हूँ, बस वही कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और पहले से ही मैंने मैप सेट किया था, तो मैप तो चल ही रहा है, तो उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। कभी मुझे लगता है कि यू नो ये शॉर्टकट है, मगर है नहीं, ऐसा ही है रोड एक्चुअली। ये है ना, इसका मतलब आइजवाल पहुंचने का एक ही रास्ता और ये है, और कोई रास्ता है भी नहीं। चलो कोई नहीं, अभी तो सुबह है। अगर रात में अगर कोई निकलना चाहता है वहाँ से, या फिर इवनिंग में मत निकलना, बहुत ख़राब है और आप फंस जाओगे, और आपको रास्ता अगर पता नहीं है ऊपर से वो भी, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो मैं मिजोरम के जो ऑफिशियल रास्ता है ना, वहाँ पहुँच ही गया, और रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा था और वहाँ पे फंस गया, और एक बंदे ने आके मुझे धक्का वक्का गाड़ी को करके निकाल दिया। थैंक यू सो मच असलम भाई, अगर आप नहीं होते ना तो मैं वहाँ पे फंस जाता। इतना बड़ा गड्ढा था। वो कह रहा है 2 साल से ये जो जगह है ना ऐसा ही है, और आगे का जो रास्ता है इससे भी बहुत मतलब अच्छा है। तो तकरीबन मुझे 10 से 20 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता मिला था। वॉज वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस।
मैंने सोचा कि वहाँ पे फंस जाऊँगा, अभी मैं वहाँ क्या करूँगा, अभी आसपास कुछ है भी नहीं, लोग भी नहीं है, थोड़ा बहुत लोग था मगर बच्चे खेल रहा था, तो उससे भी मतलब ये जो अट्ठा कट्ठा एक आध बंदा है यार, बाय गॉड मुझसे भी ज़्यादा अट्ठा कट्ठा था, तो उससे हेल्प मांगी तो उन्होंने तुरंत मतलब आगे आके मुझे हेल्प दिया। और यू नो मैं वीडियो लेना चाहता था, बट यू नो ही वाज एक्चुअली हैविंग अ गुड मोमेंट, लाइक जो ह्यूमन मोमेंट होता है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन मोमेंट, वो आई वाज फीलिंग इट, तो यू नो आई डिडंट फील लाइक टेकिंग अ वीडियो, तो एनीवे आई थॉट यू नो शेयरिंग दिस स्टोरी वुड बी ग्रेट। तो चलो अभी इतना धूप नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा धूप है। यहाँ पे ट्रीज है इसीलिए शायद धूप इतना नहीं है, मगर टेम्परेचर तो बहुत कमाल मतलब ज़्यादा है यार, 43 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मुझे पता नहीं पानी इतना पी रहा हूँ पूछो मत, और आसपास कोई वो भी नहीं है, मतलब वॉशरूम जाने के लिए एक वॉशरूम भी नहीं है, और मतलब एक पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो अभी भी मैं मिज़ोरम के रास्ते में ही हूँ, अभी 40 मिनट दिखा रहा है, मगर जितना भी छोटे शहर मतलब छोटे टाउन मैंने देखा है, सारे जगह पे ना मैं 2-3 जगह पे रुका था, प्यास लग रहा था, तो आई स्टॉप्ड एंड ड्रैंक समथिंग लाइक वाटर एंड नींबू पानी बिकॉज ऑफ माई स्टमक प्रॉब्लम। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ सारे के सारे शॉपकीपर जो होता है इट्स अ फीमेल, एंड आई फील लाइक इन मिज़ोरम विमेन एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट विमेन यहाँ पे यू विल फाइंड, आई मीन आपको देखने को मिलेगा, जितना भी मैंने देखा है मुझे ऐसा ही लग रहा है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मगर बहुत मतलब यू नो इट वाज हार्ट फीलिंग मोमेंट फॉर मी, पता नहीं, everybody is so strong and independent here, irrespective of the gender. It's a nice feeling, and that is what a society, that is what actually a society is supposed to be, you know what I mean? हर गली आइडेंटिकल है, तो इसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गया, और मैं ओयो में बुक किया था और वहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, तो मैं एज वेल गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। और यहाँ का जो होस्ट है बहुत बेहतरीन है यार, आई मीन शी इज़ एक्चुअली 50+ तो होगा ही, हाँ 50+ तो होगा ही, एंड शी वाज एक्चुअली एक्साइटेड टू सी माय कार। मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क किया, यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है, इसके नीचे है एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, इसके नीचे। तो वेरी नाइस क्लीन रूम, टीवी भी है, एसी भी। मैंने कहा ये सब नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा बजट में करवा दो। उन्होंने कहा कि 1600 पे 1500 पे आ गया। यहाँ पे लाइट नहीं है शायद, ठीक है एनीवे। तो गाड़ी के लिए प्राइवेट पार्किंग भी मिल गया। अभी 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा। यहाँ पे बड़ा बाज़ार करके एक बाज़ार है, मैं वहाँ पे जाना चाहता था, मुझे नहीं लगता कि आज जा पाऊँगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 8 बजे तक सब बंद हो जाता है और रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। तो यही से कुछ खाना खा के मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं सो जाऊँगा क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ। और उसके बाद आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली कल मैं ट्रकिंग के लिए निकल जाऊँगा। जगह का नाम मैं भूल गया, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और उसके बाद ट्रकिंग करने के बाद मैं यही वापस आके सो के फिर परसों मैं इम्फाल के लिए निकल जाऊँगा। तो यही है मेरा प्लान आज का, मतलब अगले 2-3 दिन का। तो देखते हैं। लॉन्ड्री के लिए कुछ यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो मैं लॉन्ड्री के लिए कुछ देना चाहता हूँ, तो इसीलिए डिक्की ट्रंक में खोल दिया। मगर ये देखो, दिस इज़ व्हाट Aizawl is actually known for. You can see, you know, every gully is actually very small. A lot of cars, and I mean traffic is the worst here. Traffic is the worst here. But otherwise everything is cool, I think. Temperature is also, I feel like it's 21-22 degree.
and you can see a lot of cars moving in between the lights, and that is actually between the buildings. Actually cars are moving, cars and bikes and what have you. तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट दिख रहा है, शायद वो होटल होगा ये। वो तो एक चर्च है, मुझे नहीं पता वो सोलोमन है या नहीं। ये तो कह रहा है कि यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, तो सोलोमन चर्च मुझे नहीं लगता मैं आज कवर कर पाऊँगा, या फिर कल मुझे ट्रकी के लिए निकलना है। तो बस इतना ही है यहाँ का नज़ारा, और मुझे जहाँ मिला बहुत बढ़िया है। चलो तो मैं अंदर जाता हूँ, ये सब सारे क्या करना है, लॉन्ड्री करना है। और मैं आज एक बुक भी पढ़ूँगा, थोड़ा बहुत बुक, बहुत दिन हो गया पढ़ के, तो आई रीड अ बिट। उसके बाद क्या, बस उतना ही है। इट्स अ सिंगल रूम विदाउट वॉशरूम दो, बट इट्स ओके, आई कैन मैनेज। यार यहाँ पे लाइट भी नहीं है ज़रा, ठीक है कोई नहीं। सो आई गो टेक सम रेस्ट, मे बी आई एडिट समथिंग, आई शो यू द रूम इन अ बिट। रेक हिल्स और हुमीफैंग ट्रेल्स, वानटांग फॉल्स, ये सारे मुझे कवर करना है कल। देखते हैं कि, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों में मतलब तीनों में कवर कर पाऊँगा, जितना हो सकूँगा मैं करूँगा। ये एक्चुअली ऐज़वाल में तकरीबन 91 किलोमीटर्स और 3 घंटे का रास्ता है, तो सुबह निकलना पड़ेगा, 7 बजे तक तो निकलना ही पड़ेगा, पर देखते हैं।